नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 8 विपक्षी दल भी शामिल थे, लेकिन वो आज इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि इंडिया गठबंधन दल में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए कल ही कोलकाता से दिल्ली पहुंच गई थी और आज इस बैठक में वो पहुंची भी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस बैठक को एक ही घंटे में छोड़कर वो बाहर रह गई और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने की इजाजत दी गई। साथ ही जब वो बोल रही थी तो उनका माइक भी बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी के इस आरोप के बीच में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक चलती रही और ये बैठक जब खत्म हुई, इस बैठक के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 विकसित भारत का जो सपना है वो हर एक भारतीय का है और राज्य सरकारें हर एक व्यक्ति से कनेक्टेड हैं, तो राज्य सरकारों का इसमें बहुत बड़ा योगदान भी है और ऐसे में सभी को इससे जुड़ने की और सभी को इसे अमल लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। ममता बनर्जी ने इस बार एक ये भी मांग की है, उन्होंने कहा है नीति आयोग योजना को भंग करके फिर से वापस योजना आयोग किया जाए। हालांकि विपक्ष ने इस बैठक को बहिष्कार इसलिए भी किया क्योंकि जिस तरह से इस बार जो बजट पेश हुआ है, बजट पेश होने के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश को जो सौगात मिली है और राज्यों के साथ विपक्ष का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया है और इसीलिए वो ऐसी बैठकों का बहिष्कार करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती हैं कि दिल्ली मेट्रो के अंदर कभी कोई, और ऐसे में सभी को इससे जुड़ने की और सभी को इसे अमल लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। ममता बनर्जी ने इस बार एक ये भी मांग की है, उन्होंने कहा है नीति आयोग योजना को भंग करके फिर से वापस योजना आयोग किया जाए। हालांकि विपक्ष ने इस बैठक को बहिष्कार इसलिए भी किया क्योंकि जिस तरह से इस बार जो बजट पेश हुआ है, बजट पेश होने के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश को जो सौगात मिली है और राज्यों के साथ विपक्ष का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया है और इसीलिए वो ऐसी बैठकों का बहिष्कार करते हैं। और जो व्यक्ति या यात्री वो करता हुआ पाया जाता है तो उन सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसमें दिल्ली मेट्रो के अंदर फर्श पर बैठना, मेट्रो के अंदर खाना, ये सब तमाम बातें शामिल है। फिलहाल 1600 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिनके खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। यानी कि आने वाले दिनों में जो इस तरह की खबरें लगातार देखने को मिलती हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। एशिया की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ जेल एक बार फिर से चर्चा में है और तिहाड़ जेल के अंदर एक बार फिर से 2 कैदियों के गुटों के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिला है। दरअसल लवीश नाम का एक कैदी फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक पीछे से 2 कैदी और पहुंचते हैं और वो लवीश नाम के कैदी के ऊपर अचानक हमला कर देते हैं। इसके बाद लवीश का एक साथी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैदी इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि लवीश और उसके साथियों पर वो लोग ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। हालांकि आनन फानन में तिहाड़ जेल प्रशासन के अंदर सुरक्षाकर्मी जो मौजूद होते हैं वो पहुंचते हैं और वो उन्हें आनन फानन में अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां से एक को तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद वापस जेल भेज दिया गया है, जबकि दूसरे कैदी की गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसका इलाज चल रहा है। लेकिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में देखें तो इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर कई तरह से गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मई 2023 का महीना था, वो 1 साल पहले, जब इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिल्ली के ही कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने पंखे के पत्तियां काटकर हथियार बनाकर उसके सीने पे, शरीर पर गोद कर उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल को ये फटकार लगाई थी कि तिहाड़ जेल के अंदर ये सारे सामान आखिर कैसे पहुंचते हैं, इसकी जांच की जाए और किसी भी तरह की ऐसी लापरवाही अगर बरती जाती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके बाद भी देखने को मिला 1 साल के अंदर ऐसी कई हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिसके सामने आने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में दिखाई देता है।
दिल्ली सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे मोहल्ला क्लिनिक भी कहा जाता है, जो अक्सर विवादों में रहता है, एक बार फिर से मोहल्ला क्लिनिक चर्चा में है। दरअसल इस बार दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए डॉक्टरों के लिए एक वैकेंसी निकाली है। दिल्ली सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें कहा गया है कि डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि उनका वॉक इन इंटरव्यू के जरिए उनका सिलेक्शन मोहल्ला क्लिनिक के लिए हो सकता है। और इसमें सबसे अलग बात यह है कि अगर कोई भी डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक के लिए सिलेक्ट होता है तो उसे एक मरीज देखने के लिए 40 रुपए फीस भी मिलेंगे, जिसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के मौजूदा वक्त में दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हैं। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसकी शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि दिल्ली में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। लेकिन जब मोहल्ला क्लिनिक की बात, जब से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है तब से होती रही है, तो मोहल्ला क्लिनिक भी सवालों के घेरे में दिखता है। क्योंकि दिल्ली में 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बेशक आज के मौजूदा वक्त में हो, लेकिन कई जगह ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ ताले लटके दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के इस पहल के बाद दो सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को अब एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने वाली है? दूसरा सवाल ये भी है कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए ऐसा वक्त चुना गया है जब दिल्ली में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें